इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शानगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद, डॉक्टर श्री अक्षय जैन, डॉक्टर मनीष बोथरा जयपुर, श्री अक्षत जैन सहारनपुर, श्री आदित्य जैन बेगमगंज मध्य प्रदेश, श्री पदम चंद जी बाकलीवाल, नितेश जी बाकलीवाल, सोनाली जी बाकलीवाल, निर्जरा जी बाकलीवाल, ज्योति बाकलीवाल निवासी अबू धाबी, डॉक्टर अक्षय जयपुर, मनीष बोथरा जयपुर। वक्ता की प्रामाणिकता ही वचनों की प्रामाणिकता हुआ करती है। जो वक्ता प्रमाणित ना हो उसके वचन भी प्रमाणभूत नहीं कहे जा सकते, प्रामाणिक नहीं कहे जा सकते। जगत में अनेक प्रकार के वचनों की, आगमों की और हितोपदेश की कथाएं आपको सुनाई देती हैं। वे सब कुछ आपको अच्छी लग सकती हैं, लेकिन अच्छा लगने मात्र से मात्र कार्य नहीं बनेगा। अच्छा लगने मात्र से, कानों को प्रिय लगने मात्र से आज हमारा काम जो है वह बिगड़ जाया करता है। आज आचार्य भगवान आपको यही समझाने जा रहे हैं कि हम कहीं वचनों के प्रभाव में आकर हम अपना अहित तो नहीं कर बैठते। वचन, कौन से वचन हितकारी हैं और कौन से वचन अहितकारी हैं। प्रिय वचन बहुत से हो सकते हैं, लेकिन प्रिय वचनों में हित और अहित का विवेक जीव भूल जाता है। जगत में प्रिय वचन बोलने वाले अपने मित्रगण दिखाई देते हैं, बंधुगण दिखाई देते हैं। जो हमारे अनुसार वचन करता है वही तो मित्र दिखाई देता है। लेकिन आज यह बात जान लेनी है कि जगत में जितने लोग अपना अहित किए हैं वे सब प्रिय वचनों में आकर ही किए हैं। आखिर वह तीर्थंकर भगवंत, ऐसा क्यों उन्हें कहा गया कि वे हितोपदेशी हैं? हितोपदेशी और कर्ण प्रियता, ये दोनों यदि एक साथ हैं तब तो बात बन जाएगी। लेकिन जाने कैसे कि वे हितोपदेशी हैं? जिनेंद्र भगवान ने भी कल्याण का मार्ग कहा, अन्य अन्य स्थानों पर भी हम कल्याण का मार्ग सुनते हैं। फिर हम जिनेंद्र भगवान को ही कैसे माने कि इनके ही वचन कल्याण के हैं? संसार में रहना भी तो कल्याणकारी है ना। संसार के सुखों को भोगना भी तो कितना आनंद दिया करता है। सुरेंद्र जी, ये जो आनंद है ऐसा कहने वाले जगत के सारे लोग हैं। आज सारे युवा जगत की कथाओं को करते हुए आनंद मानते हैं और उसमें बड़ा आनंद लूटते हैं। ये सारे वचन कर्णप्रिय तो हैं, लेकिन अहित करने वाले हैं। ऋषभ, ध्वनियों पर नाचना, ध्वनि जो होती हैं भजनों की ध्वनियों पर जब हम नाचते हैं अथवा संगीत की ध्वनियों पर जब नाचते हैं तो हमें पता नहीं होता है। हमें वह संगीत की ध्वनि तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उससे हमारा अहित होता है, यह अभी तक सोचा ही नहीं था। जिस ध्वनि को मुझे बहुत अच्छी लगती थी और मैं तो ध्वनि सुन रहा था, लेकिन क्या ध्वनि सुनते से भी मेरा अहित हो रहा था? बिल्कुल सत्य है, ध्वनि सुनने से भी आपके अंदर में बहुत हलचल मचती है। वास्तविकता में लगता है कर्णप्रिय ध्वनि सुनने से ऋषभ बड़ा आनंद आता है। लोग थिरकते मिलते हैं, नाचते मिलते हैं। क्यों? क्या हम नाचते थिरकते नहीं मिले? क्या मिले हैं? तो फिर क्या वह मेरे लिए कल्याणकारी था? आशीष, लोगों ने तो थिरकने का नाम ध्यान कह दिया, लोगों ने तो चिल्लाने को भी ध्यान कह दिया, लोगों ने तो रोने को भी ध्यान कह दिया। और रोना, चिल्लाना, थिरकना, हंसना, नाचना ये ध्यान हो जाएगा तो फिर आर्त और रौद्र ध्यान किसका होगा और धर्म ध्यान कहाँ जाएगा? माँ, आर्त ध्यान होता है तो जीव रोता बिलखता है, चिल्लाता है। रौद्र ध्यान में भी इसी प्रकार के जब परिणाम कलुषित होते हैं, वह अपनी वेदना को नहीं बोल पाता तो चिल्लाता मिलता है। वेदना हो जाए
तब भी वह संक्लेशित होता मिलता है, और निदान की पूर्ति हो जाए तो मुस्कुराता मिलता है। चीज़ों की पूर्ति हो जाए बड़ा आनंद आता है। इसलिए ध्यान के नाम पर भी लोग अपने आप को दुर्ध्यान में लगाए रहे और धर्म ध्यान की ओर कभी गमन ही नहीं किया। अब तो अच्छी अच्छी रुपेश जैसे लोग अच्छी ध्वनियों में मस्त हो जाते हैं, और जहाँ सुंदर ध्वनि चल रही हो वहाँ पर बैठ जाते हैं कि मेरा कल्याण होगा। हिमांशु, सुंदर ध्वनि देख लेना, ये ध्वनि यदि सर्वांग से निकली हुई जिनेंद्र प्रभु की ध्वनि है तो ही कल्याण के कारण है, अन्यथा किसी भी कल्याण का कारण नहीं है। वह ध्वनि जिससे सारे प्राणियों का हित होता हो, वह तो मात्र एक और एकमात्र ध्वनि वही है जो सर्वज्ञ हितोपदेशी तीर्थंकर अरहंत प्रभु के द्वारा निसृत हुई। ऋषभ, जहाँ जहाँ हम जाते हैं कहीं ध्वनियों से तो प्रभावित नहीं है। आज आप भी जो गीत गाते हैं वे ध्वनि से प्रभावित होकर गाते हैं। आज ये समझ लेना है कि कहीं हम भजन गाते हुए भी इन ध्वनियों के नाम पर अपना अहित तो नहीं कर बैठते हैं, क्योंकि आज आचार्य भगवान कह रहे हैं जो आपके संसार को बढ़ाने वाला है, संसार छेद कारणम वैणम सुह वैणम मिधि जिणवतिठम जिण दिवास दिवादिसु पूया सुकायमति हवे चेठा। माँ, संसार में सुंदर वचन कहने वाले बहुत लोग हैं पंडित जी, चारू वचन कहने वाले लोग बहुत हैं संसार में, कि देखो अभी तो खाने पीने के दिन हैं आशीष, अभी तुम कहाँ धर्म में लग गए। क्यों आपसे कहेंगे बेटा अभी तो खेलने कूदने के दिन है और आप कहाँ धर्म कर रहे हो। जब ऐसे वचन कहें तुम्हें लगेगा बहुत अच्छा कि मुझे खेलना कूदना चाहिए, लेकिन बेटा वे सबसे अहितकारी वचन है जो ये कह रहे हैं। फिर हितकारी कौन से हैं? जो तुम्हें यह बताएं कि मैंने जो भी खेला कूदा हंसा बोला हूँ, ये भोगों को भोगा हूँ, वह सब मेरे अहित का कारण बनेंगे, पाप आश्रव का कारण बनेंगे। यदि कोई अच्छे वचन हैं तो वह तुम्हें जो सन्मार्ग की ओर लेके जाएं, जो आपके लिए दिशा निर्देश का कारण बने, जो आपकी कषायों को कम करें, जो आपके राग द्वेष परिणामों को कम करें, जो आपके अंदर में अद्भुत शांति का वेदन कराएं, उस वे ही वचन माँ शुभ वचन है, शेष सब अशुभ वचन है। यानी व्यापार कैसे चलता है झांसी जी, ये बोलने में बड़ा अच्छा लगेगा। दुकान कैसी चलती है, हमारा घर कैसे अच्छा चलेगा, हम ये कर रहे हैं तो आप बता दो कि हमारा काम कैसे बन जाएगा, बड़े अच्छे लगेंगे। और मुनिराज ने बोल दिया तो लगेगा कि हाँ महाराज जी ने बहुत अच्छा बोला। नहीं तो अखिलेश, कम से कम 80 कृषि का उपदेश तो मुनिराज को देना ही चाहिए। रमेश पंडित जी, 80 कृषि वाणिज्य शिल्प, ये किसने उपदेश दिया? आदिनाथ भगवान ने उपदेश दिया था ना, भगवान आदिनाथ स्वामी ने। तो ऐसा उपदेश तो मुनिराज कर सकते हैं ना। हिमांशु, जब आदिनाथ भगवान ने ऐसा उपदेश दिया है तो फिर तीर्थंकर भगवंतों का ऐसा उपदेश है कि 80 कृषि व्यापार वाणिज्य उन्होंने सब सिखाया। तो झांसी जी जब पूछने आते हैं कि हमें महाराज जी उपाय बताएं कि ये व्यापार में हम कैसे वृद्धि करें, तो मुनिराज बोलेंगे तो झांसी जी को बड़ा अच्छा लगेगा और बोलना भी चाहिए। सत्य ना अखिलेश? अरे आदिनाथ भगवान ने बोला तो मुनिराज उनसे बड़े हैं क्या? क्यों? आदिनाथ भगवान ने कृषि करने का सिखाया, उन्होंने ऋषि कृषि 80 अर्थात युद्ध आदि की शिक्षाएं अपनी रक्षा आत्मरक्षा के लिए दी, शिल्प व्यापार सिखाया, शिल्पकारी सिखाई और पढ़ाई की विद्याएं भी सिखाई। तो ये 64 विद्या स्त्री की और 72 विद्याएं पुरुष की बताई। तो ये विद्या का उपदेश तो मुनिराज दे सकते हैं ना। आप तो यही पूछने आते हो और नहीं बोले महाराज जी के पास, इसलिए तो लोग नहीं आते। हिमांशु, महाराज जी बहुत आध्यात्मिक बातें करते हैं, कब तक सुनते नहीं है। देखना,
ये बार बार ये कोई आनंददायक नहीं है। हाँ महाराज जी भजन कराएं वो भी अच्छी बात है, लेकिन महाराज जी थोड़े और एक आध घंटा हम लोगों को देने लगे जब हम अपने गाने सुना पाएं। अखिलेश, अपने गाने सुना पाएं और महाराज जी उन सबके गानों को सुनकर उत्तर दे पाएं। माँ, ये भगवान ने जो उपदेश दिया था असी मसी कृषि का, ये अशुभ का उपदेश दिया था। अरे अशुभ का उपदेश, भगवान अशुभ का भी उपदेश देते हैं क्या? ऋषभ, भगवान अशुभ का भी उपदेश देते हैं? हाँ बेटा, भगवान जो तीर्थंकर भगवान अरहंत बन जाते हैं, वे कभी भी अहित का उपदेश नहीं दे सकते, ना तो आपके अहित का और ना ही किसी प्राणी का अहित हो जाए, ऐसा उपदेश भी नहीं दे सकते। तो असी मसी कृषि जो लिखा हुआ है वह झूठा है ना। माँ, जब उन्होंने उपदेश दिया था तब वे भगवान अरहंत सर्वज्ञ केवली वीतरागी नहीं हुए थे, इसलिए उन्होंने उपदेश दिया था। और यदि वे वीतरागी होकर इसका उपदेश देते तो फिर उनके वचन अशुभ में चले जाते, जीवों का घात करने का कारण बनती है असी मसी कृषि, व्यापार वाणिज्य। तो फिर महाराज जी हम तो यही पूछने आए थे, बाकी तो हमारा कोई प्रयोजन नहीं था कि आपके पास जुड़ें। हाँ, कई लोग आते हैं सुरेंद्र जी, वो कहते हैं महाराज जी कोई आटे आटे नहीं बांधते, कुछ तो बांध दो जिससे कि हमारी, यानी जो रक्षा तुम्हारी हम करेंगे, ये जिनेंद्र भगवान के वचनों के आधार पर जो रक्षा की जाएगी वही तुम्हारी संसार से रक्षा है, शेष तो तुम्हें संसार में डुबाने वाला कार्य है। ऋषभ, शेष सारा डुबाने वाला कार्य है। हाँ, इसलिए रुपेश, नहीं तो कई लोगों की बुद्धि दूसरे की ओर जल्दी होती है। अब ये तुरंत दिमाग घुमाओ जगदीश जी कि कैसा कैसा चल रहा है, लेकिन ध्यान रखना तुम बहुत अशुभ में जा रहे थे, तो पहले थोड़ा तुम शुभ में तो आ जाओ, कम से कम जिनेंद्र भक्ति में तो आ जाओ, देव शास्त्र गुरुओं की चरणों में तो आ जाओ। तो यहाँ तक उनका भी, अगर कोई मुनिराज आपको दिखाई भी दे रहे हैं कि वे आपके लिए कोई चीज़ उन्होंने निमित्त बनाई कि भैया यहाँ लग जाओ, तो उनका भी आपका अहित करने का या स्वयं का लाभ लोभ कषाय नहीं होती है, मात्र इतना प्रयोजन होता है जिसका अशुभ होने जा रहा है, जो दर दर भटक के अपना अशुभ कर रहा है, कम से कम वहाँ से तुम निकल के शुभ की ओर अपना चिंतन तो दौड़ाने लग जाओ। इसलिए प्रसंग ये है कि वीतरागता के अभाव में हितोपदेशता मिलती नहीं। इसलिए जिसके अंदर में राग द्वेष कषाय बैठी हैं वह हितोपदेशी नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहला यदि कोई कल्याण का मार्ग बताया है जिसको सुनकर आपके अंदर में आनंद नहीं आता है, अभी वर्तमान की स्थिति यही है, व्रत लेना, अगर व्रत लेने की बोलें तो बड़ा कष्ट है, ये कष्ट देते हैं व्रत। अणुव्रत पद्मचंद जी कष्ट देते हैं, और ये मुनिराज अगर यहाँ पर 2-4 बार नियम दिलाने लगे तो अभी देखो जनता कम होती है। महाराज जी नियम दिला रहे हैं, यानी जो हित का था उसे तुम अहितकारी मान बैठे, और जो दुनिया तुम्हें चारू अच्छे अच्छे वचन सुनाकर लुभाती है, ऐसे ही है अखिलेश, जैसे कांटा डाला जाता है। शुभ वचन मात्र इतने हैं माँ जो हम कभी बोलना ही नहीं चाहते, वचनों से सोच तो पा ही नहीं रहे, सोच विचार तो शुभ पा नहीं रहे, क्योंकि वह तो किसी ने नहीं देखे। वचनों में भी मात्र अशुभ ही चेष्टाएं होती हैं, अशुभ ही वचन बोले जाते हैं। मात्र शुभ वचन उतने थे जिनसे तुम्हारा संसार में राग द्वेष कम हो जाए, जिनमें संक्लेशता कम हो जाए, और संयम की ओर आपके कदम बढ़ने लग जाएं। हिमांशु, लोग जिनवाणी पढ़कर भी जिनवाणी के विपरीत बोलने के लिए तैयार हो जाते हैं। रमेश पंडित जी, अनुवीची भाषण तो किसी को ज्ञात ही नहीं है। जिनवाणी में कहाँ लिखा रमेश पंडित जी कि किसी व्यक्ति को संयम मार्ग से रोकना चाहिए? शिखर चंद जी, यदि कोई बेटा, आपका बेटा अगर संयम मार्ग की ओर बढ़ने लग जाए तो आप क्या कहेंगे?
बहुत अच्छी बात है, यही होना चाहिए। ऐसा बोलने में बहुत दम चाहिए आशीष। जैसा उन्होंने सभा में बोल दिया कि जाओ, इसके लिए यही निर्णय करा रहा है। नहीं तो अच्छे अच्छे विद्वान पंडित जी यही कहते हैं कि संयम, ये तो क्या करोगे संयम धारण करके, संयम में क्या रखा है। ये अगर बोल दिया है, भगवती आराधनाकार कह रहे हैं, इससे बड़ा तुमने पाप आश्रव नहीं किया है। तीव्रतम आपने चारित्र मोहिनी कर्म का बंध किया है। अब आपके अंदर से वह राग द्वेष खत्म नहीं हो सकते। और जिसने संयम की ओर आपके कदम बढ़ाए हैं उसको नियम से पुण्याश्रय होता है। वही शुभ वचनों के द्वारा तीव्र पुण्य का बंध करता है जो संसार के छेद का कारण बता रहे हैं। नहीं तो यही हो गया है रूपेश। ऐसे वचन जगदीश जी, ऐसे वचन सभाओं में बोले जाते हैं जिससे कि देव शास्त्र गुरु के अंतरंग, देव शास्त्र गुरु के प्रति ही भेदभाव की भावना जागृत हो जाती है। ये हमारे मुनि और सील सागर जी तुम्हारे मुनि, समझ सागर जी हमारे मुनि भंवरलाल जी, और सील सागर जी तो कुछ है ही नहीं। ऐसी भावनाएं जब अंदर में पैदा होने लग जाएं, उस सभा को हिमांशु वहीं से छोड़ के चले जाना। माँ, जिस सभा में आपको आनंद आ रहा है ना, प्रवचन चल रहे हैं आनंद आ रहा है ना, और यहीं राग द्वेष की बातें होने लग जाएं, जगदीश जी यहीं पर एक का सम्मान और एक का अपमान होने लग जाए, बस वहीं से दूसरे दिन जो सभा दिखाई दे रही है यह अपने आप कम होने लग जाएगी, किसी को बताना नहीं पड़ेगा। ये सभा क्यों सुशोभित हो रही है इनको भी पता है। यहाँ पर किसी के प्रति राग द्वेष अपमान सम्मान की भावना नहीं है, सबके प्रति हित और प्राणी मात्र के लिए हित की कहीं यदि भावना भाई जाती है तो मात्र यह जिनेन्द्र वचन है, यह जिन सभा है, यह प्रवचन है। माँ, अब तो ये सभाएं ऐसे होने लगी शिखर चंद जी, गाई जाएगी गुरु की महिमा, गाई जाएगी प्रभु की महिमा और देव शास्त्र गुरु की महिमा। पद्मचंद जी, तत्व में आनंद आ रहा है ना, ये है जिनेन्द्र भगवान का, ये है जिनेन्द्र भगवान की वाणी की मन में प्रसन्नता उत्पन्न होती है। यही शुभ वचन है जो आपको आपके राग द्वेष से बचा रहे हैं। नहीं तो बहुत सारे रूपेश हम आपको यह बता सकते हैं कि संसार में घर कैसे चलाना है, व्यापार कैसे करना है, इसकी नीति क्या होती है, ऐसा करोगे तो बहुत लाभ हो जाएगा। ऐसे भी वचन बोल दिए जाते हैं कि भैया अपने माता पिता से नीति जब खेलेंगे ना, नीति बहुत कूटनीति जिसे कहा गया राजनीति, वह कूटनीति राजनीति मात्र अपना भला देखती है, पर का भला नहीं देखती। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे शुद्ध संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अल्ली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शानगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद, डॉक्टर श्री अक्षय जैन, डॉक्टर मनीष बोथरा जयपुर, श्री अक्षत जैन सहारनपुर, श्री आदित्य जैन बेगमगंज मध्य प्रदेश, श्री पदम चंद जी बाकलीवाल, नितेश जी बाकलीवाल, सोनाली जी बाकलीवाल, निर्जरा जी बाकलीवाल, ज्योति बाकलीवाल निवासी अबू धाबी, डॉक्टर अक्षय जयपुर, मनीष बोथरा जयपुर।